केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस होते क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की थी फिजिकल चेंज की, वो चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी प्रॉपर्टी नई नहीं होती, विद नो न्यू प्रॉपर्टीज, उन्हें हमने बोला फिजिकल चेंज। नया सब्सटेंस तो बनेगा भाई, पानी लिया मैंने, उससे आइस बना दी, तो आइस पानी से अलग है, ये पक्की बात है, लेकिन जो प्रॉपर्टी पानी की है वही प्रॉपर्टी आइस की। आप वापस उन्हें बदल सकते हो, आप आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर से आइस बना सकते हो, सही है ना। तो ये कौन सा चेंज हुआ? सर ये फिजिकल चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है ना। फिर मैंने केमिकल चेंज की बात की, तो केमिकल चेंज में मैंने ये बोला कि ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नई होती है, उस चेंज को मैं क्या बोलता हूं? केमिकल चेंज। क्या बोलता हूं? तो ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई होती है, उसको मैंने क्या बोला? केमिकल चेंज। क्या बोला? ठीक है। यहां पर मैंने दो चीजों का बहुत ध्यान रखने को कहा था कि पहले केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें मैं क्या बोलता हूं? रिएक्टेंट्स। जो बनते हैं उन्हें क्या बोलता हूं? जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। जो बनते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जिनने पार्टिसिपेट किया वो रिएक्टेंट हो गए, जो बने सो प्रोडक्ट हो गए। ठीक, सिंपल सी चीज याद रखनी है, वो ज्यादा लंबी चौड़ी चीज याद रखनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम से एंटायरली नया एलिमेंट और नया कंपाउंड बन गया तुम्हारे पास। सो नहीं होता, सो नहीं होता। कार्बन को जलाओगे, कोयले को जलाओगे, तो जलने के बाद धुआं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। कोयले को अगर आप जलाओगे तो जलने के बाद क्या मिलेगा? अरे धुआं मिलेगा, राख मिलेगी, सोना थोड़ी मिल जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। कोई भी सब्सटेंस जो फ्री स्टेट में है, ज्यादातर वो कंपाउंड होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर के बनते हैं, ठीक है ना। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे मेरे पास, मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि मैंने C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनको तोड़ा तो मेरे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, यहां मैंने क्या बताया था आपको, यह मैंने कल एक एग्जांपल और लिया था कि मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया है और उसको ऑक्सीजन में, मतलब एयर की प्रेजेंस में, और जो है ना, और मैंने जो है ना उसको बर्न कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहां क्या आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। क्या आया? मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। लिया गया था मैंने मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में जलाया? एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हुआ क्या, यहां पर जो ऑक्सीजन था इसके आपस में बॉन्ड टूटे, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ बन गया। ऑक्सीजन ने आपस में नाता तोड़ा और मैग्नीशियम से नाता जोड़ लिया, समझ में आई। तो यहां पर क्या हुआ, केवल रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। यहां ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड तोड़ा और जाकर के दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ लग गए। अभी यहां ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से था, यहां क्या हुआ,
कि ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड कार्बन से लग गया और दूसरे वाले का भी। समझ आया? तो यहां क्या हुआ, केवल रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बन गए हैं। तो केमिकल चेंज में केवल इतना होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहां पर C+O2 और इक्वल टू और तुम्हारा सिल्वर नहीं आ जाएगा, गोल्ड नहीं आ जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तो मजा ही ना आ जाए। कोयला जलाओ, भट्टी में सोना उठा लो, चांदी उठा लो, सो नहीं होता। समझ में आ रही कहानी? अरे कंडे जला के सोना नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये केमिकल चेंज है। इतनी बात मैंने कर ली थी। और कल की कहानी यहां से शुरू हो रही थी कि कल के विषय में ये बात चल रही थी। अब कल जो कहानी चल रही थी कि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है, तो हाउ डू यू नो, मालूम कैसे करोगे कि ये चेंज केमिकल चेंज है? कहीं पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा? तो मैंने ये बताया था कल, ये हेडिंग आप लोगों ने लिखी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिखी थी क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? तो इसी को यहां से लिखना शुरू कर देंगे कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है ना? कि सबसे पहले भैया किसी गैस का इवोल्यूशन होगा। अगर कहीं कोई रिएक्शन चल रही है और उसमें से कोई गैस निकल रही है तो आप समझ जाओगे कि ये केमिकल चेंज है। ठीक है ना? दूसरा मैंने बताया कि जी चेंज इन स्टेट, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्टेट चेंज हो रही है। आप तो भी समझ जाओगे कि क्या है, क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है? ठीक है ना? थर्ड, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में कलर चेंज हो रहा है तो आप क्या समझ जाओगे? केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ठीक है ना? आगे आओ। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना? कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर बदल रहा है, क्या बदल रहा है? टेम्परेचर। आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, लाइम बोलते हैं उसको, लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं? चूना। कलई बोलते हैं, कलई। कलई, कलई की पहले पुताई कलई से हुआ करती थी, वाइट वॉशिंग। ठीक है ना? तो गाना भी आता था, चूना चूना ताता चूना। तो फेविकॉल का ऐड कर देते उसमें, चूने को झरने से बचाने वाला चाहिए। नहीं देखा तुम? टीवी नहीं देखते, पढ़ते भी नहीं, टीवी भी नहीं देखते, करते क्या हो? तो खैर कोई बात नहीं। तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड था तो उसको क्या करते थे, एक मटके में कैल्शियम ऑक्साइड लिया और पानी डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और पानी डाल दिया, और हट जाते थे दूर। को था मिस्त्री के, दूर हट जाओ। तो वो बर्तन के अंदर वो जो सॉल्यूशन बनता था ना, वो खोलने लगता था। माधव, सॉल्यूशन खोलने लगता था, बहुत तेजी से गर्म होता था। समझ रहे हो कि नहीं?
तो क्या हुआ वहां पे, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्या है ये, केमिकल चेंज। क्या है ये, अरे 9th क्लास में आपने एक एक्टिविटी पढ़ी होगी, आयरन और सल्फर, इन दोनों को रख के गर्म किया मैंने, तो सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है, आयरन जो है ना वो ग्रेश कलर का होता है, ठीक है। और दोनों को गर्म कर दिया तो ब्लैक कलर का आयरन सल्फाइड बन गया। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, तुम कहीं भी पीले और ग्रे को मिला लो, काला बना लो, चलो, नहीं बनेगा। गर्म करने से क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, तो वो केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज। तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है, गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड बॉडी होती है बेटा, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। दो एक्वस, एक्वस मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो पानी में मिलके बनते हैं, जिनका सॉल्वेंट पानी होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को मैं एक्वस सॉल्यूशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ठीक है। तो दो एक्वस सॉल्यूशन से, दो एक्वस सॉल्यूशन से, और मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस भी बना जा रहा है, तो उसको मैं प्रेसिपिटेट बोलता हूं। क्या बोलता हूं, क्या बोलता हूं, एक सॉलिड बॉडी बन रही है। जैसे मट्ठा में राई चलाती मम्मी, मक्खन निकल आता, मक्खन सॉलिड होता है ना, वो प्रेसिपिटेट टाइप हो गया। समझ आया क्या, ये नोट करिए 5 पॉइंट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस, देखो एक चीज समझो आप, कहीं पर कोई केमिकल चेंज चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये पांचों चीजें उसमें डेमोन्स्ट्रेट होंगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये पांचों चीजें दिखेंगी उसमें। इनमें से हो सकता है 2 चीजें दिख जाए, हो सकता है 3 दिख जाए, हो सकता है 4 दिख जाए, हो सकता है 1 दिख जाए। ऐसा चेंज जिसमें इन पांचों में से कोई चीज नहीं दिखेगी, वो केमिकल चेंज होगा ही नहीं। समझ में आया, समझ में आया। ये पांचों कंपल्सरीली नहीं होंगे किसी में। तुम ये कहो कि पांचों होनी चाहिए, कही थी हमें, तुम लड़ बैठो किसी से सिर फोड़ दो किसी का, सो नहीं, तुम लड़ लो गाँव से स्कूल में, कोई कहेगा बता इसमें स्टेट तो नहीं बदल रही, कैसे केमिकल चेंज होगा कि बदलेगी। तुम भाई चोटी पकड़ लो, लटक जाओ आप बेटा कॉन्वेंट में, तो ऐसा मत करना, मत दंगे दंगे फसाद बहुत हो रहे है कि नहीं। हाँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन इन पांचों में से कोई एक ना एक चेंज जरूर हुआ, कोई एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें जरूर दिखाई देगी। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं दिख रही, एक आध जरूर दिखेगी। समझे, आ जाओ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसमें लिखेंगे सम केमिकल रिएक्शंस, नोट कर लेंगे, सम केमिकल रिएक्शंस। बेटा 1 मिनट, हाँ बताओ। हाँ, बात टेम्परेचर चेंज आप कर रहे हो, अपने आप कहां हो रहा है, या इन्वायरमेंट से हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो। होली वाले दिन पानी इतना गर्म आ रहा था टैप में से कि शायद आप में से एक आदमी कोई बच्चा पानी गर्म करके नहाया हो, नहीं तो टंकी खोली और नहाना चालू कर दिया होगा। अब सही कह रहा हूं क्या,
आज सुबह पानी लगाया तो वही मम्मी हो गई नाले, ऐसे करके छीट डाल रही हमने, पानी हो गया काम भाई साहब। दोपहर में नहाया हूं 1-1:30 बजे, वो बहुत ठंडा पानी। और हैप्पी न्यू ईयर पे क्या स्थिति थी। तो ये तो क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, आपने उसमें फ्रीओन्स लगा रखे हैं, आप चेंज कर रहे हो, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो केमिकल चेंज वो नहीं है कि वहां स्टेट चेंज हो गई। जैसे तुमने कैंडल वैक्स गर्म किया, तब वो वैक्स सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड से सॉलिड दोबारा हो सकता है वो, लेकिन जो कैंडल एकदम तो छोटी कैसे हो गई, वेपर बन गया ना वो। जो वो जल रहा है ना, जो तुम्हें फ्लेम दिख रहा है, वो वेपर ही है। अब उस वेपर को तुम बना लो सॉलिड, लिक्विड नहीं बना पाओगे। तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया, चेंज इन स्टेट का, ठीक है ना। क्या सभी केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज होती है? बिल्कुल नहीं। क्या जिस रिएक्शन में, जिस चेंज में स्टेट इरिवर्सिबल चेंज होती है वो केमिकल चेंज है? बिल्कुल सही। क्या सभी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है? बिल्कुल नहीं। जिन चेंजेस में, जिन रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती है, क्या वो केमिकल रिएक्शंस है? बिल्कुल सही। स्टेटमेंट इंक्लूड कर दिए हैं तुम्हारे सिलेबस में बेटा। तो चीजों को सीधे और उल्टे दोनों तरह से सोचना है। समझ में आ गई बात? चलिए आ जाओ, लौट जाओ। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड by evolution of gas, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एग्जाम्पल मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और मैंने इसमें जिंक के ग्रेन्यूल लगा दिए। क्या लगा दिए जी? जिंक के ग्रेन्यूल लगा दिए। जिंक दानों के पैलेट की फॉर्म में आता है, तो जिंक ग्रेन्यूल लगा दिए, ठीक है। सबसे पहले जिंक, ठीक, पक्की बात। और अब मैंने इसमें डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया। देखो एक चीज समझ लेना, पानी बोतल दो। वैसे तो मैंने आपको क्लास 9th में भी समझाई थी, है ना, मिक्सचर जब मैं समझा रहा था आपको, ठीक है। सुनो, तो मिक्सचर जब समझा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिक्सचर होते हैं वो डाइल्यूट और कंसंट्रेट, है ना, एक्वस और नॉन एक्वस, बताइए दे। तो बताओ साहब, एक्वस सॉल्यूशन कौन से है? जिनका सॉल्वेंट पानी है। नॉन एक्वस कौन है? जो पानी में नहीं बने, वो किसी और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में बने हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बने हैं। जैसे बेंजीन में बना है, एल्कोहल है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसमें क्या है, एल्कोहल में आयोडीन लगा दिया जाता है, ठीक है ना। जो तुम्हारा एंटीसेप्टिक बनता है या सैनिटाइजर है, उसमें पानी नहीं होता, वो एसीटोन में बनते हैं, एल्कोहल में बनते हैं। तो वो कैसे होते हैं? नॉन एक्वस। ऐसे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब क्या सॉल्वेंट ज्यादा हो
और सॉल्यूट कम हो, वो डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेट, सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो। अब ये H2SO4 है बेटा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपने कॉन्सेंट्रेट ले लिया, इसका मतलब क्या है, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, पानी का अमाउंट कम होगा, तो बहुत ज्यादा हैवी एसिड हो जाएगा ये। और जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो देखो, जैसे ही ये एसिड इस मेटल से रिएक्ट करता है, यहां मैंने इसको और कर लिया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, तुरंत तुरंत यहां पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। कंसंट्रेट एसिड डाल दिया, ये थोड़ा ज्यादा डाल दिया, तो इतनी बुरी तरह हाइड्रोजन निकलेगी जो फोड़ देगी इस टेस्ट ट्यूब को। इसीलिए कंसंट्रेट से काम कम करते हैं, डाइल्यूट से काम ज्यादा करते हैं। आप भी अपने स्कूल की जिस लैब, तो आपका काम है ऊधम बचाना, है ना। तो ऊधम नहीं बचाता तो बच्चा होता ही नहीं। लेकिन ऐसा ऊधम क्या मचाना जो अपने लिए प्राण घाती हो। तब तुम लोग तो नहीं जाते हो, इसलिए दीदी जाती होंगी लैब में। केमिस्ट्री की लैब में बिल्कुल मूक बन के जाना, टीचर कहे कि यहां खड़ी हो जाओ तो मां खड़ी हो जाना, वो कहे मां बैठ जाओ तो मां बैठ जाना, नहीं हाथ मत लगाना तो लगा मत देना। तो तुम्हें तो शीशी में दिख रहा है कि पानी जैसा भरा हुआ है कुछ, वो अपना रंग रूप बाहर निकल के दिखाता है बेटा। केमिस्ट्री की लैब बहुत खतरनाक। वैसे तो किसी लैब में ऊधम नहीं करना, लेकिन एक बार को फिजिक्स की लैब में तुमको तोड़ दिया, सामान उठा के जहां रख दिया वहां रख दिया, तो उससे विद्यालय परिसर को नुकसान होगा। फिर वो तुम्हें सीसीटीवी कैमरे ढूंढ लेंगे, फिर वो तुम्हें कष्ट देंगे। लेकिन केमिस्ट्री में तो अपने ऊपर ही ऐसा कष्ट ले रहे हुए, ऐसे डाल लिया ऊपर जल गई। किसी में कुछ सोडियम मिला दिया तुमने एसिड में, ब्लास्ट लैब फूक दी, वापस नहीं समझ रहे। तो इसलिए केमिस्ट्री की लैब में 3-5 नहीं करनी होती। फिजिक्स की में चल जाती है, लेकिन करनी भावी नहीं है, करनी भावी नहीं है। अरे गुरु जी कूट देंगे, है कि नहीं। अब से मारे गिरा गिरा के। बायो में तो करो, चाहे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिलमासा होता है, चार छह केमिकल वहां भी रखे होते, लेकिन खतरनाक वाले नहीं रखे होते, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की लैब बहुत खतरनाक है, बेमतलब कोई टचबाजी मत करना। आ जाओ। तो बेटा ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो गई। हमेशा याद रखना, एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ एक एसिड एक्सेप्शन है, बाद बाकी सब ये काम करते हैं, ठीक है। तो आज हाँ, कोवेलेंट होता है, नॉन रिएक्टिव रहता है। मेटल में रख दोगे तो रिएक्शन कर जाएगा बेटा, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं, कार्बन का सोर्स होता है, तो ग्लास रिएक्ट नहीं करता। बाद बाकी मेटल में आप रख दोगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा उससे, ठीक है ना। आ जाओ। तो देखिए एग्जाम्पल के द केमिकल रिएक्शन between zinc granule and sulfuric acid
इज, एसी चला लो, गर्मी नहीं लग रही, इज characterized by evolution of हाइड्रोजन गैस। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? अब तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है? हाउ डू यू नो? बहुत सुंदर, ठीक है ना? ये नोट कर लिए। अब अपनी कॉपी का पीछे वाला पेज खोल लो, सबसे लास्ट, और इस पे कोई नाम, कोई सिंबल, कोई चिट्ठीबाजी, कोई पर्चेबाजी पूरी साल नहीं करनी। सही कह रहा हूं मैं? पीछे वाला पेज बहुत काम की चीज, केमिस्ट्री की कॉपी का पीछे वाला पेज। साल के एंड में आप देखोगे 10 से 12 नंबर का पेज है अकेला, पीछे वाले 2-3 पेज दिलवा देते हैं वो नंबर। बड़े ध्यान से रखना, फटने नहीं देना उसको, बड़ा प्यार करना उसको। 12 नंबर चाहिए, हाँ देख लो, 80 में 12 चले गए तो 12 तो चाहिए गए सूखे, ठीक है? तो आ जा, तो पीछे वाले पेज पे क्या तमाशा करना है? एक तरफ लिख लो गैस, ठीक है, और एक तरफ लिख लो कन्फर्मेटरी टेस्ट। एक तरफ है गैस और एक तरफ है कन्फर्मेटरी टेस्ट। देखो आप, सबसे पहला है हाइड्रोजन। तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई गैस हाइड्रोजन? और याद और चाहिए जो कल सबसे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि गिवन गैस हाइड्रोजन है? कि सर कोई गैस निकल रही है, मैं उस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कर दूंगा तो साबुन के बबल्स निकलेंगे, झाग निकलेंगे। तो जब मैं बर्निंग स्फिंक्टर यानी कि माचिस की जलती हुई तीली उस पे लगाऊंगा तब पॉप 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 पुट पुट करेगी। तो यानी यदि कोई गैस पॉप साउंड कर रही है तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, ठीक है ना? ये 9 पे भी लिखवा दिया था क्या? ठीक, लगो। तो हाइड्रोजन का है पॉप साउंड, ठीक है। दूसरी गैस पे आ जाओ भैया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब कोई गैस, तो गैस दिखती, रंग तो दिखता नहीं उसका। अब कोई गैस CO2 है तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? सर उस गैस को लाइम वाटर से पास कर दो। किससे पास कर दो? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। यदि कोई गैस लाइम वाटर को मिल्की कर रही है तो कौन सी गैस है? CO2। कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? तो CO2 क्या कर रही है? टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है? सही है? सही है, आ जाओ। अब तीसरा, चलो बताओ, O2 ऑक्सीजन। कोई गैस निकल रही है, सपोर्ट कंबशन। अरे क्या ऑक्सीजन के बिना कहीं आग लग सकती है? बताओ। अब आप कहती है मतलब आपने, हम तो शहीदियों के बीच में आग लगा दी, अरे हमका ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन है तो अच्छी चीज है। हम तो निकल रहे हैं, सहेलियों में लड़ाई हो रही है, इसमें हम क्या करें? तुम बताओ। तुम्हारी लड़ाई हो गई, सहेली, सॉरी, कहाँ गया? हाँ, सहेला से हो गई। क्यों? 5 रुपए नहीं दिए तुमने उसको? वो क्या रहा था कल, 5 रुपए नहीं दे रहा मेरे? 5 रुपए में लड़ाई कौन करता है? आया। तो ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या है कि ऑक्सीजन क्या करता है जी? सपोर्ट कंबशन। कंबशन को ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कंबशन को ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। आगे आओ। चौथी क्वालिटी, चौथी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। कहीं कोई गैस आई और ऐसी आई कि एकदम रखा तुमने। अब एक गैस तो आप समझते भी होगे, फाल्टिंग। बैठे बैठे किसी ने पटक्का चला दिया और चल दिए। रोटन एग, अंडे सड़ गए। हाँ, अंडे सड़ गए। तो रोटन एग की जो स्मेल होती है, ठीक है ना, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो स्मेल ऑफ रोटन एग, अगर कहीं रोटन एग की खुशबू आ रही है तो कौन सी गैस है जी? कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, आगे आओ। सल्फर डाइऑक्साइड, बोलो। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर की जलान जैसी बदबू आती है इसमें, ठीक है। और 6, बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कोई गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्या बताओगे? कैसा रंग होता है उसका? ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है ना, ब्राउन फ्यूम्स। कहूं ब्राउन कलर की गैस अगर निकल रही है तो समझ जाना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है ये? ब्राउन फ्यूम्स। इतनी गैस से क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास बोर्ड्स में कि एक्स वाई से रिएक्ट किया, जेड गैस निकली, उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, तो मैं हिंट मिल गई कि जेड CO2 है ना। अब किसकी किससे रिएक्शन हो गया, CO2 बाहर निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमें हिंट मिलती है बेटा। क्या मिलती है? क्या मिलती है? हिंट मिलती है, ठीक है। डन, पक्की बात। हटा दो, हटा दो। पहला केस क्लियर हो गया जी, पहला केस क्लियर हो गया। थोड़ी पंजेंट जलनशील स्मेल देता है। हाँ जी, हाँ। दूसरी लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो बेटा, प्रश्न ये है कि ये प्रेसिपिटेट क्या है। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट के विषय में लिख लो आप। प्रेसिपिटेट,
कि इट इज द सॉलिड प्रोडक्ट समझ में आया? एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है फॉर्म फ्रॉम aqueous solution during chemical reaction. ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के एक्वा सॉल्यूशन की कहीं केमिकल रिएक्शन चल रही है और वहां से एक क्या आ गया, सॉलिड प्रोडक्ट आ गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रेसिपिटेट। क्या बोलूंगा? क्या कहानी समझ में आ गई? क्या कहानी समझ में आ गई? अब इसके एग्जांपल देख लो। केमिकल रिएक्शन between potassium, the chemical reaction between potassium iodide, सही है? अरे सही है क्या? पहले क्या लिख दिया था? हाँ, एंड लेड नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ठीक है ना? इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ yellow precipitate of lead iodide। येलो कलर का लेड आयोडाइड बन जाता है, येलो कलर का लेड आयोडाइड बन जाता है। समझ आया क्या? ठीक है, ठीक है, सही है बेटे, उल्टा लिख गया था। ठीक, येलो कलर का लेड आयोडाइड बन जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे आओ, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम एक पर्पल कलर का डाई होता है, एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम परमैग्नेट। फॉर्मूला लिखना है इसका फटाफट से, लिखो लिखो फटाफट लिखो, कहीं साइड से लिख दो फटाफट से। पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्मूला, देखो, पोटेशियम आयन परमैग्नेट MnO4 परमैग्नेट आयन। ठीक है, इसकी वैलेंसी V1, इसकी V1, क्या हो जाएगा सीधे सीधे K MnO4, K MnO4। ठीक है, आ जाओ। तो चेंज इन कलर,
तो इसमें देखेंगे कि द केमिकल रिएक्शन between purple colored potassium permanganate एंड सिट्रिक एसिड किसमें मिल जाएगा तुम्हें बताओ? नींबू में। तो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट ले लो और बाम निचोड़ दो नींबू। क्या कह रहे सर ने चीनी और नमक डाल लो तो शिकंजी बन जाए। तो जैसे ही डालोगे तो वो कलर पर्पल से कलर लेस हो जाएगा, पर्पल से कलर लेस हो जाएगा। समझ आया? सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। बेटा वो कलरलेस हो जाएगा। समझ आया क्या? वो कलरलेस हो जाएगा, समझो? ठीक है ना। अब आपकी बच्ची चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट का तो कैंडल वैक्स वाला हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है ना। वो भी लिखा दूं, 2 मिनट है। दीक्षित सर इज वेटिंग, सो डोंट वरी। एक क्या कर रही हूं, 2 मिनट है। अरे कहा देख रही लली? पोटेशियम परमैंगनेट एंड सिट्रिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अब दिख रहा है? आ जाओ आगे देखो। चेंज इन स्टेट, तो यहां सीधे सीधे लिख लो बर्निंग ऑफ कैंडल। पूरी मोमबत्ती खत्म हो जाती है। हैप्पी दिवाली, दिस दिवाली, ठीक है ना। और देखो जो तो जिंक में H2SO4 डाला था, वो टेस्ट ट्यूब छुओगे तो वो भी गर्म हो गई थी। उसमें दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही थी। तो चेंज इन टेम्परेचर कल कराऊंगा थोड़ी डिटेल में। उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों रिएक्शंस बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसको हम कल करते हैं, ठीक है ना। और फिर केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे कल ही। कल का दिन बहुत इंपोर्टेंट। तो कल पढ़ते हैं शाम को 4:30 बजे।